नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टॉप 5 कॉमन थिंग्स टू यू नो इन मल्टीमीटर, मस्ट नो इन मल्टीमीटर। जैसे कि आपको रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता करें मल्टीमीटर से, बैटरी का वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, सर्किट में फॉल्ट पता करना, ये सब कैसे आप कर सकते हो मल्टीमीटर। यहाँ पर दो प्रॉप दिए जाते हैं मल्टीमीटर में, कॉमन चीज़ है ना ये, दो नेगेटिव पॉजिटिव, एक कम जो रेड वाला होता है ना वो वोल्ट मिली एम्पियर में कनेक्ट होता है और जो ब्लैक वाला होता है वो कॉमन में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये डीसी वोल्ट का सेक्शन है जो कि आप देख रहे हो ना, 1000 से लेकर 200 मिली है ना, वो हमारा पूरा क्या है डीसी सेक्शन। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब जो है आपको कुछ ज़्यादा काम की चीज़ तो नहीं है वैसे, बट यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस का वाला है और यहाँ पर ये रोटरी स्विच है जो कि कॉमन चीज़ है, मैं आपको बताते चलता हूँ। ये डीसी सेक्शन है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, डीसी सेक्शन इसी तरह होते हैं ना। आप यहाँ पर सिंबल देखना, साइन देखना, उससे आप समझ जाओगे। अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज है तब तो आप समझ जाओगे एसी साइन डीसी साइन किस तरह होते हैं ना, तो आप समझ जाओगे कौन सा डीसी सेक्शन है कौन सा है एसी सेक्शन है। देखिए यहाँ पर बैटरी का बिल्कुल वोल्टेज बता दे रहा है, डीसी सेक्शन में मैंने 20 वोल्ट पर सेट किया है। अब क्यों किया है मैंने 20 वोल्ट पर सेट, आपको पता है क्योंकि देखिए जो 3.7 बैटरी आपको पता है वो 20 वोल्ट के अंडर में ही आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए वोल्टेज काफ़ी सही बता रहा है, यहाँ पे कोई टेंशन मतलब डीसी वोल्टेज इसी तरह चेक करते हैं। अगर आपको 200 वोल्ट के, अगर आपको 20 वोल्ट से अप बैटरी है, अप पावर आ रहा है, 20 वोल्ट डीसी से ज़्यादा आ रहा है वोल्टेज, तो आप 200 वोल्ट डीसी पे सेट कर दो। अब बात करते हैं एसी सेक्शन। एसी सेक्शन देख रहे हो यहाँ पर 750 और 200 ही दिया है। ये जो देखिए तो ये सस्ता मल्टीमीटर है। आपको बड़ा मल्टीमीटर लोगे ना और तो वहाँ पर और भी आपको एसी सेक्शन में बहुत सारे दिखेंगे, 600 वोल्ट, 750 वोल्ट, 1000 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं 750 वोल्ट एसी सेट करके देख रहा हूँ और यहाँ पर लगभग 240 वोल्ट आपको पता ही आता है। एक्यूरेट तो कभी नहीं बताता है मल्टीमीटर कभी भी, बट जो 240 वोल्ट आपको पता है ये आता है अपने घरों में। अब हम बात करते हैं डायोड एंड कंटिन्यूटी टेस्टर, सॉरी कंटिन्यूटी ओनली। जब आप ये लगाओगे ना तो आपके बीप का साउंड आने वाला है जब नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ टच होगा। मान लीजिए आपको सर्किट में कोई फॉल्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई सर्किट में एक साथ कनेक्ट किया गया है और आपको एक सेकंड करने पर भी बीप का साउंड नहीं आता, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ फॉल्ट है पीसीबी सर्किट में, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और जो आप देख रहे हो ना, मैं जब डायोड के पास टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर बीप 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 आ रहा होगा। अगर आपके डायोड में बीप बीप आ रहा है तो आप समझ जाइए आपका डायोड ख़राब है। बट अगर देखिए मेरे पास एक और डायोड है बड़ा सा, वो आगे, वो डायोड अब मैं टच करूँगा ना वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आएगा, देखिए नहीं है ना, मतलब ये डायोड बिल्कुल ओके है। बाकी ये जो 4 डायोड हैं बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पे 1 2 3 तो फटे भी हैं, ठीक है, फटे और टूटे फूटे हैं। कैपेसिटर भी आप ऐसे ही देख सकते हो, कैपेसिटर में का भी यही है, बीप का साउंड आएगा मीन्स ख़राब है, शॉर्ट है। ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी क्योंकि ये देखिए मल्टीमीटर में कुछ चीज़ कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में हो तो आपको जानना 100% बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे सर्किट, आप ये देखिए अब मैं आपको कंटिन्यूटी का काम बताता हूँ। सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट, मान लीजिए कहीं शॉर्ट होता है ना वायर के साथ, वो फॉल्ट होता देता है मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी सेक्शन। अब दिमाग आपको लगाना है कि कौन चीज़ कहाँ पर होता है, कौन चीज़ कहाँ यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे देखिए पीसीबी में देखिए मैं आईसी में टच कर सकता हूँ, और अगर मैं आईसी के लेग पर टच करूँ और बीप का साउंड आया मीन्स आईसी भी ख़राब है। ऐसे रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको 2 तरह से पता कर सकते हो, एक तो आप कंटिन्यूटी से पता कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपका रेजिस्टेंस ओम्स में होना चाहिए, ओम्स में। किलो में होगा तो आप कंटिन्यूटी से पता नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर जो भी सेक्शन दिया ना रेजिस्टेंस के उससे ही पता करना पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूटी में सिर्फ ओम्स वैल्यू पता चल जाती है। अब हम यहाँ पे किलो ओम से पता करेंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मुझे पता ही नहीं है कौन सी वैल्यू की है। अभी यहाँ मैं देखता हूँ और पता करता हूँ, और ये 220 ओम्स 221 ओम्स है ना, हाँ जी ये किलो ओम्स है शायद, हाँ 220 किलो ओम्स है। 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपको पता है। बट मान लीजिए सपोज़ करिए आपको पता ही नहीं है ये कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो आप कैसे पता करोगे? आपको क्या करना है, आपको सेट कर लेना है जिस सेक्शन में आप करना चाहो। बट अगर आपको कलर कोड की जानकारी है तब तो आपको मल्टीमीटर की जरूरत ही नहीं है। कलर कोड जानकारी रखते हो तब तो आप वैसे ही पता कर लोगे। हाँ बट मतलब जो जिसको नहीं मालूम है, जैसे मुझे नहीं मालूम है कलर कोड की जानकारी, तो मैं मल्टीमीटर से ही पता करता हूँ। यहाँ पर एम्पियर का सेक्शन, आप यहाँ से एम्पियर का टेस्ट को पता कर सकते हो। बैटरी में कितनी एम्पियर चार्ज है, कितनी मिली एम्पियर, अभी करंट पता है। आपको बता दो कि एम्पियर करंट एक ही होता है, अभी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बैटरी का एम्पियर पता करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।